सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनीष जायसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा के हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल को जब से हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का टिकट मिला हुआ है, तब से पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ी हुई है। स्वागत समारोह का तांता लगा हुआ है। वहीं आज मनीष जायसवाल ने तूफानी दौरा किया। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के करमपुरा और कोयलागंज क्षेत्र में भाजपा सांसद प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने तूफानी दौरा किया। वहीं इटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बरही विधानसभा क्षेत्र के चौपारण, बरही और पद्मा प्रखंड के क्षेत्र में करीब 2 दर्जन गांव में तूफानी जनसंपर्क अभियान चलाया और बुधवार को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के करमपुरा और कोयलांचल क्षेत्र में करीब 2 दर्जन से तूफानी जनसंपर्क अभियान चलाया। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी सांसद प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने बुधवार को अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत केडरी प्रखंड स्थित कंडावेर अवस्थित मां अष्टभुजी मंदिर में माता रानी का पूजा अर्चना करके किया। उन्होंने यहां माता रानी की ओर से जीत का आशीर्वाद भी प्रदान हुआ। ज्ञात हो कि कुछ समय पूर्व भी मनीष जायसवाल ने यहां पूजा अर्चना करके मन्नत मांगी थी, तब भी उन्होंने यहां आशीर्वाद मिला था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तैयारी 5 वर्ष चलता है। आप ये प्रश्न व्यक्तिगत रूप से हमसे मत पूछिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही चुनाव लड़ता है, और वो ये संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और इसके मेंबर्स प्रत्येक बूथ पर सशक्ति से मौजूद हैं। तो इसमें मुझे कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। पार्टी चुनाव लड़ रहा है और पार्टी के चेहरे के रूप में मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। सर, पांच विधानसभा है लोकसभा में, आप हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के बारे में कितना अवगत हैं? देखिए, 80% से तो ज़्यादा अवगत हैं। ये सब मेरे नेबरहुड का ही एरिया था और हमेशा इस एरिया में जाना आना मेरा रहा है, तो इसलिए ये कोई समस्या भी नहीं है। आप देखे होंगे कि जिस दिन मुझे टिकट मिला उसके दूसरे दिन सुबह से दूसरे दिन शाम को टिकट 6 बजे डिक्लेयर होता है और दूसरे दिन 9 बजे मैं पतरातू होते हुए लंबा चौड़ा कार्यक्रम करते हुए हजारीबाग आता हूँ, तो कोई समस्या नहीं है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि यशवंत सिन्हा यूपीए के पार्ट बोले जा रहे हैं, जयंत सिन्हा एनडीए के पार्ट बोले जा रहे हैं, तो क्या होगा रणनीति बीजेपी का? देखिए, ये पहले से है, ये कोई नई बात तो है नहीं कि यशवंत सिन्हा साहब पहले से जो है वो टीएमसी के मेंबर हैं, बहुत दिनों से हैं, और जयंत सिन्हा सर जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बहुत पहले से है। कोई नया तो कोई बात है नहीं, कोई नई बात नहीं। मैंने अब उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अब प्रेस के साथियों से मिलने का एक अवसर भी था, और विशेष करके आज प्रेस वार्ता में ये बात मुझे बोलने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी का तमाम के तमाम पुराने लोग, अब यहाँ पर केपी शर्मा साहब बैठे हुए हैं, अमूमन पूरा शहर इनको सर के नाम से बुलाता है, और हजारीबाग में अगर भारतीय जनता पार्टी की पहचान है और शुरुआती दौर से है, तो इन्हीं के चलते, इन्हीं के अध्यक्ष के काल में भारतीय जनता पार्टी ने एक मुकाम हासिल किया था, जिसमें बाद के अध्यक्षों ने उसको मेंटेन करने का काम किया। तो आज आप देख रहे होंगे कि बहुत पुराने से लेकर के वर्तमान तक के जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, सब एक मंच पर आकर के जो है चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक होकर के, संगठित होकर के और बिना किसी को छोड़े हुए
जो पुराने से पुराने लोग हैं उन सभी के को साथ लेकर के इस चुनाव में उतर रही है। सर, अपोजिशन में सौरभ नारायण सिंह या अंबा प्रसाद उतर सकती हैं, कौन आसान होगा आपके लिए? देखिए, ये ऑपोजिशन का काम ऑपोजिशन का है, हमको अपना चुनाव लड़ना है। अब कांग्रेस क्या करती है ये मेरा विषय नहीं है, ना तो हमको उसके लिए चिंता करने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है। ये इलेक्शन है, कोई ना कोई तो लड़ेगा ही। सर, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं और लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, आप किस मुद्दे पे जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मुझे अच्छे से एहसास है कि इस बार मैं लोकसभा का प्रत्याशी हूँ, विधानसभा का प्रत्याशी नहीं हूँ। तो लोकसभा के प्रत्याशी की हैसियत से लोकसभा के जो विषय हैं उन्हीं पर बात करने का मुझे फोकस भी करना चाहिए, और मैं उन्हीं सब विषयों पर बात भी कर रहा था। अभी मैंने प्रेस में कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला कि विस्थापन, रेल का नेटवर्क, रोड का नेटवर्क और जो केंद्र की एजेंसी से जो आने वाले जो काम हैं उन पर मेरा फोकस रहेगा। सर, क्या आप आने वाले समय में जयंत सिन्हा सर से भी आप उनसे साथ काम कीजिएगा, क्या कुछ तैयार कर रहे हैं? जरूर जरूर, हम आज ही मिलने का उनसे आ चुकी अभी एक मीटिंग है, कल हम लोग को पता नहीं चला कि कब आप आए हैं। हम लोग आजकल में मिलने का प्रयास करेंगे, मिल करके उनसे बात करें। भारतीय जनता पार्टी के वो एक सदस्य हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी का हर एक सदस्य मिल करके चलता है, हम लोग भी मिल करके चलेंगे। इसमें कहीं कोई संशय तो है नहीं। सर, आखिर क्या ऐसी बात रही पार्टी में आपको प्रमुखता दिया है? आखिर मन में, आपके मन में क्या बात, क्या आप कभी सोचे थे कि आपको प्रत्याशी बनाया जाएगा? नहीं, देखिए, पार्टी ने क्या सोच करके दिया ये प्रश्न आपको पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेता हैं उनको, मेरे मन में कुछ भी नहीं था। हम तो अपना हजारीबाग जिला में जो भी लोग हमारे पास आते थे हम उनके सेवा में लगे रहते थे, और पार्टी ने मुझे बहुत प्रमोशंस दिए हैं। अगर आप देखिएगा तो मैं पहले विधानसभा के चुनावों में बाहर जाता था, एक विधानसभा का जो है मैं प्रभारी रहता था, उसके बाद मुझे एक जिला मिला, उसके बाद हमको सह कोषाध्यक्ष बनाया गया प्रदेश में, उसके बाद मुझे प्रदेश का जो चुनाव संचालन समिति है उसमें सह संयोजक बनाया गया। अभी मैं झारखंड प्रदेश का चुनाव संचालन समिति का मैं सह संयोजक हूँ। तो पार्टी ने मुझे बहुत अवसर दिए, उसके बाद पार्टी ने मुझे ये टिकट दिया। तो ये ग्रेजुअल ग्रोथ है, कारण आपको पार्टी के नेतृत्व से पूछना पड़ेगा। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि पार्टी का एक सच्चा निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और पार्टी के हर एक डिसीजन को ऑनर करूंगा, पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का सम्मान करूंगा। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।